Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan, Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. We have completed 7 chapter and now we have to do question answer. Exercise जो है वो मैंने आपको करवा दी थी, filling the blanks और true false दोनों हो गए थे ना? Yes, ma'am. Now write down question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक में दिया हुआ है. टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 74. पेज नंबर 74. मैम हिस्ट्री की बुक ना? यस, इन हिस्ट्री वी आर डूइंग ना. हिस्ट्री में ही तो कर रहे थे अपन. Take out page number 74. Write down question number 1. Make a list of the occupation of the people who lived within the Mauryan Empire. Write down the question. Have you written? And those who enter in the class, write your name. आप नाम लिखोगे तभी पता चलेगा कि आप कौन हो, है ना? आप क्लास में एंटर कर रहे हो तो आपको अपना नाम लिखना है. Yes, Hardik, write your name. So let's start. Question number 1. Make a list of the occupation of the people who lived within the Mauryan Empire. So write down. क्वेश्चन आपको बुक से लिखना है, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी आपको. ठीक है, आप अपना आंसर्स लिख लीजिए. मैम A list of the occupations of the people who lived within the Mauryan Empire. बोर्ड पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? किसी को Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम. जो स्पेलिंग आपको नहीं समझ में आए आप पूछ लीजिएगा, गलत मत लिखना. ट्रेड और कॉमर्स. सेकंड पॉइंट है आपका जॉब्स विद एम्परर. थर्ड, क्राफ्ट्स. फोर्थ, एग्रीकल्चर. फिफ्थ पॉइंट, एनिमल रियरिंग. हार्दिक कैमरा बंद कर.
Yes, 6 point. Forest produce. And gathering. Seventh point. Hunting animals for food. मैम एम्पायर का क्या लिखा आपने? कहाँ पे? ये मौर्यन एम्पायर के बाद में बेटा ये लिखो आप। फर्स्ट पॉइंट यहाँ मैम। है ना? ये फर्स्ट पॉइंट है, फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ पॉइंट है, अलग है ये। ठीक है, नीचे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। एंड सेवेंथ, एट्थ पॉइंट, फिशिंग। मैम एनिमल के बाद क्या है? एनिमल के बाद में फॉर फूड, फॉर फूड, एनिमल्स फॉर फूड। राइट डाउन। All of you have written? हो गया सबका? नो मैम। Write down. मैम फिफ्थ पॉइंट में मैम एनिमल्स क्या क्या है? फिफ्थ में एनिमल रियरिंग है, REARING, एनिमल रियरिंग। रिटन? राइट डाउन। मैम फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या किया मैम? फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरिंग, GATHERING, GATHERING, गैदरिंग। फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरिंग मीन्स होता है इकट्ठा करना, फॉरेस्ट से जो चीजें आपको मिल रही है उसको गैदर करना। Now fill-ups and true false you have done already. All of you have done now? Yes मैम। Very good. Now next write Yes, question ma'am. number 4. See in your book Ma'am. page number 75. मैम आपने हंटिंग एनिमल्स फॉर है क्या मैम? फॉर Yes. फूड। Yes, for food. Hunting animals for food. Write down. मैम Yes. मैम फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन प्रोड्यूस क्या क्या है? फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट तो खाली एग्रीकल्चर है बेटा। मैम ऊपर वाले में फॉरेस्ट 6 में फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरिंग, GATHERING। राइट फास्ट, ऐसे तो फिर अपना 2 ही क्वेश्चन हो पाएगा बेटा। मैम हो गया। नाउ नेक्स्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4। अभी आप रफ में नोट कर लीजिए ताकि फटाफट हो सके, है ना? फिर आप इसको फेयर कर लेना, है ना? अभी खाली आंसर्स लिख लो फटाफट, ताकि बाद में आप इसको फेयर कर सको, अच्छी राइटिंग में आप उसको फेयर कर लेना। ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ यू हैव डन ना?
This is chapter number 7. Yes, Now, ma'am. question number 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अब क्या पूछा गया है? What is the question? What were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing धम? धम के बारे में हमने पढ़ा अपने चैप्टर के अंदर कि अशोका जो थे वो कोई भी चीज सोसाइटी में जो देख रहे थे जिससे लोगों को तकलीफ हो रही थी, परेशानी हो रही थी, उस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी थे खुद भी। तो उस चीज को रिमूव करने के लिए उन्होंने धम का इंट्रोड्यूस किया। और उस धम में उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या इंट्रोडक्शन दिया है जिससे लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सके, है ना? तो इसके लिए आप आंसर्स लिखिए। द problems Ashoka wanted to solve by introducing। बेटा आप अपना माइक ऑफ करो, इससे क्या है क्लास डिस्टर्ब होती है बार बार, है ना? माइक ऑफ करो सब अपना। आपको कुछ पूछना हो तब आप ऑन करके पूछ लो। The problems Ashoka wanted to solve by introducing dham were। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म मीन्स ब्रैकेट में ही वांटेड कॉम्युनल हार्मनी। कॉम्युनल मीन्स होता है ग्रुप, कि सभी लोगों का, सबका। कॉम्युनल हार्मनी within his state, within his state। ये स्पेलिंग आपको समझ में आ रही है? COMMUNALISM, कॉम्युनलिज्म। कॉम्युनलिज्म मीन्स होता है कि ही वांटेड कॉम्युनल हार्मनी। कॉम्युनल हार्मनी मीन्स सबका भला होना चाहिए। कहां पर? विद इन हिज स्टेट, उसके स्टेट में। किसके स्टेट में? अशोका के स्टेट में, अशोका के स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इसका। मैम वो हारमोनी है क्या मैम? यस, हार्मनी। राइट डाउन। मैम MANY ये क्या? M MONY, MO हार्मनी, MONY, HARMONY। बटीन बैठ विजय जा आनंद मत बैठ जल्दी से कुछ बैठ सेकेंड खड़े हो है, भावेश अपना माइक ऑफ करो। वायलेंस और killing of animals, violence or killing of animals इसके लिए वो क्या चाहते थे? he wanted
animal, protection and non-violence. नॉन वायलेंस मीन्स किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना, वो नॉन वायलेंस कहलाता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट है क्रूएलिटी. थर्ड पॉइंट है वो है क्रूएलिटी. मैम क्वालिटी का मतलब क्या होता है? थर्ड पॉइंट है क्रूएलिटी. क्रूएलिटी मीन्स गुस्सा होना, किसी के साथ मतलब कि बहुत गुस्से के साथ व्यवहार करना, क्रूरता जिसे हम कहेंगे, है ना, क्रूएलिटी. जैसे कि एक जो मालिक होता है वो अपने नौकर के साथ कैसे व्यवहार करता है, क्रूर व्यवहार करता है ना, क्रूरता के साथ व्यवहार करता है, तो वो क्रूएलिटी कहलाता है. ठीक है. इसमें लिखिए ही लाइक्ड मर्सी और मैम मर्सी क्या होता है? मर्सी मीन्स दया, दया की भावना रखना, और काइंडनेस टुवर्ड्स स्लेव्स. और टू वर्ड्स अलग अलग है ना? टूवर्ड्स एक साथ है. टूवर्ड्स मीन्स काइंडनेस टूवर्ड्स उन लोगों के साथ, है ना. स्लेव्स और सर्वेंट्स जो नौकर हैं उनके साथ में कैसा भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए, क्षमा का भाव होना चाहिए. मर्सी मीन्स होता है क्षमा करना, काइंडनेस मीन्स हो मैम गया टू वर्ड्स दया. क्या क्या है? मैम टू टूवर्ड्स वर्ड्स क्या है? स्लेव्स SLAVES, SLAVES. नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रही हूं, वो नोट कर लो आप. टूवर्ड्स के आगे SLAVES. फोर्थ पॉइंट है टू मेंटेन पीस इन families, to maintain peace in families and among neighbors, among neighbors. NEIGHBOURS, neighbors. नेबर की स्पेलिंग आती होगी आप लोगों को, लिख लीजिए. नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स. रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स. फिर है सिक्स्थ पॉइंट, मैम अमोंग क्या किया है? अमोंग नेबर्स. नेबर की स्पेलिंग लिख लो आप, NEIGHBOURS, नेबर्स. और सिक्स्थ पॉइंट है ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर्स, treating all creatures with compassion. Treating all creatures
with compassion. COMPASSION, compassion. ये ऊपर वाली लाइन लिख ली होगी आपने सबने? मैम यस. सेकंड पॉइंट में वांटेड के आगे क्या है? सेकंड पॉइंट में ही हो अभी तुम हार्दिक. यस मैम. वाई? मैम जरा लेट ज्वाइन किया तो. वाई यू लेट ज्वाइन? अभी तो आप साथ साथ चल रहे थे. राइट इट फास्ट. मैम बीच में नेटवर्क भी चला गया था. ओके, राइट डाउन. वांटेड मैम कॉम्युनल. वांटेड क्या है? मैम क्या? COMMUNAL. ऑल का क्या मैम? 6th पॉइंट में. 6th पॉइंट में ऑल क्रिएचर्स. CREATURES, creatures with compassion. Yes, written. लिख लिया आपने? यस मैम. नो मैम. CRUEL. हार्दिक, हैव यू रिटन? हम कौन सा क्वेश्चन करना है अब? लिखा फोर्थ में. वेरी गुड. टुवर्ड्स लव. टुवर्ड्स. Now write down 7th point. Up to 6th we have written. Now 7th point is giving gifts to Brahmins and monks. Giving gifts to. Familiar. Yes, off your mic, Hardik. Giving gifts to Brahmins and monks. Eighth point. Show respect to other religions. Show respect to other religions. And 9th point, try to understand the main ideas of other religion. Other religion. Have you written the second point? Yes ma'am. Everyone? Ma'am 9th pen. Very good. I have done. Very good. Third one also.
Write it fast. मैम 9th में. Okay, Complete time. very good. Write down. Complete. Next question, what were the means adopted by Ashoka to spread the message of Dham? है ना? So, write down the answer. Fifth. Ashoka appointed officials called Dham Dham Mahamata to go from place to place and मैम कॉल्ड के आगे क्या है? कॉल्ड के आगे धम है, DHAMM, ये आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, देख लीजिए वर्ड DHAMMA, to go from place to place and tell people about इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है आपको धम. ठीक है? अशोका got his message his के बाद में मैसेज है, ये MESSAGE, his message inscribed on rocks and pillars too. मैम प्लेस एंड उसके आगे क्या है? प्लेस एंड टेल, TELL, टेल बताना, TELL, tell people about Dham. Ashoka got his message inscribed on rocks and pillars too in a language called as Prakrit. Called as Prakrit. मैम अशोका गॉट इसके आगे क्या है? Got his message, 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 message inscribed on rocks
called as Prakrit. Yes, written? All of you have written? Yes, No. ma'am. No, Very ma'am. I have done. Very good. मैम गॉट हिज के आगे क्या है? Got his message. MESSAGE. मैम थोड़ा सा साइड ना. Yes, बेटा. Yes, written all of you? No, ma'am. Yes. क्या बोल रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें क्या? क्वेश्चन बोल रहे हो क्या? मैम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, लेकिन अभी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? ओके स्टूडेंट्स? यस मैम. हाँ, यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करके रखना. उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन आज आपने अगर फेयर नोटबुक में किया है तो वेरी गुड, और अगर रफ में किया है तो उसको फेयर कर लेना, ठीक है? और रीड भी करना है साथ साथ आपको, ठीक है? ओके मैम. ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम. ओके मैम. यस मैम.